यहाँ पे 2 किलो केक बनाने के लिए मैंने 3 टीन लिए हैं। ये है 7 इंचेस का केक टीन, ये है 6 इंचेस का केक टीन और ये है 4.5 इंचेस का केक टीन। तो इन तीनों को मिला के हम 2 किलो केक बनाने वाले हैं। 2 किलो केक बनाने के लिए 4 कप प्रीमिक्स लगता है। तो 4 कप प्रीमिक्स लेने के लिए यहाँ पे मैं मैंने केक प्रीमिक्स लिया है। तो यहाँ पे सब में बड़े टीन में मैं 2 कप डालूंगी, इसमें 1 कप और इसमें 1 कप, ऐसे हम 4 कप केक प्रीमिक्स यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मेरा 200 ml वाला कप है, वो मैंने यहाँ पे लिया है। 200 ml वाले कप में 1 कप और ये 2 कप, तो ये टोटल 2 कप प्रीमिक्स मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल आपको यहाँ पे लेना है। तो मैं यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल ले रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे इसमें ऑयल डालूंगी। एक टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून, और इसमें हम पानी ऐड करके इसको बैटर बनाएंगे। तो बैटर बनाने के लिए अगेन मैं इसमें 2 कप में जनरली जितना पानी पे जाएगा, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हमको चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पे 2 कप का बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे अंदाजे से मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। दो कप में लगभग 1 कप के लगभग पानी जाता है। प्रीमिक्स के क्वालिटी के अनुसार थोड़ा बहुत कम ज़्यादा पानी आपको प्रीमिक्स में लग सकता है। तो यहाँ पे इसे मैं प्रॉपरली मिक्स कर लूँगी। इसमें कोई लम्स या गुठली नहीं रहनी चाहिए। अंदाजे से हम टीन में डिवाइड करेंगे। 4 कप में ये 3 टीन हमको भरना है, इस हिसाब से हम टीन में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉपर मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे केक टिन में डालूंगी। तो ये मैंने लिया है 7 इंचेस वाला केक टिन, इसमें हम डालेंगे ये केक प्रीमिक्स का बैटर। अब हम इसमें डालेंगे। हाफ आपको भरना है, तो मैंने यहाँ पे इसे हाफ भर दिया है, देखिए इस हिसाब से। और इसको हम लेवल कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा हम इसको प्लेन कर देंगे। इस तरीके से प्लेन करने के बाद में इसे हम टैप करेंगे। इसमें मैंने हाफ ही भरा है। ये बचा हुआ बैटर जो है वो किसी और टिन में मैं शिफ्ट करूंगी। तो यहाँ पे इस टिन को मैं साइड में करती हूँ। अगेन मैं 1 कप केक प्रीमिक्स ले लूँगी। तो ये 1 कप केक प्रीमिक्स मैंने फिर से लिया है और अगेन वो 1 कप, ऐसे 2 कप फिर से मैंने केक प्रीमिक्स लिया है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून। ऑयल डालने के बाद इसे हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी लिया है और इसे हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसे हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। ये अभी थिक है बैटर, तो इसमें थोड़ा सा ये बचा हुआ पानी में डाल देती हूँ। तो इसमें पूरा इतना पानी हमको लग गया है। तो यहाँ पे इसे प्रॉपरली मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी पे ये चाहिए ताकि इजीली बैटर टीन में स्प्रेड हो जाए।
ओटीजी को मैंने ऑलरेडी प्री हीटिंग के लिए स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए बैटर कुछ इस तरीके का है, तो इस कंसिस्टेंसी का हमको यहाँ पे बैटर चाहिए। तो यहाँ पे अब इसे मैं केक टिन में शिफ्ट करूँगी। तो ये मैंने अभी 6 इंचेस का केक टिन लिया है, तो आधा बैटर मैं इसमें शिफ्ट करूँगी। इस तरीके से हम इसको टैप करेंगे, इसको साइड में रखूँगी। और ये अगेन मैंने यहाँ पे 5 इंचेस का केक टिन लिया है, हाफ बैटर मैं इसमें शिफ्ट करूँगी। इस तरीके से अब इसे हम प्लेन करेंगे। इस तरीके से इसमें हम बैटर शिफ्ट करेंगे और इसको प्लेन कर लेंगे। और अब इसे मैं बेकिंग के लिए रख दूंगी। अब इन तीनों टिन्स को एक बार इस तरीके से टैप कर लेंगे, इसे ऑल ओवर प्लेन कर देंगे स्पैचुला से। अब ये तीनों टिन हम बेकिंग के लिए रख देंगे। ओटीजी को मैंने ऑलरेडी प्री हीटिंग के लिए रखा हुआ था और ये प्री हीट हो चुका है। अब मैं ये जो कड़ी है इसकी ये खोल दूंगी और यहाँ पे देखिए प्री हीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ये केक के टिन रखने वाली हूँ। तो ये केक के टिन इस तरीके से मैं अंदर रख रही हूँ। और इसे हम बंद कर देंगे। और अब मैं यहाँ पे ये 180 डिग्री पर मैंने यहाँ सेट किया है, बेकिंग मोड पे रखा है और 30 मिनट्स के लिए इसे ऑन कर दूँगी फिर से। तो इस तरीके से केक के तीनों टिन मैंने अंदर रख दिए हैं। केक धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही इनके 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे ओटीजी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और मैं केक को बाहर निकालूंगी। तो यहाँ पे ओटीजी बंद हो चुका था और केक को मैंने बाहर निकाल लिया है। तो एक टूथपिक डाल के मैं टूथपिक को सेंटर में डालूंगी और इस तरीके से चेक करूँगी कि अगर स्टिक को केक का बैटर चिपक के नहीं आया है, इसका मतलब केक प्रॉपरली बेक हो चुका है। तो यहाँ पे तीनों केक जो है मैंने चेक कर लिए है, प्रॉपरली बेक हो चुके हैं। अब इनको ठंडा होने के बाद रिमूव करूँगी और लेयर्स में कट कर लूँगी। अब यहाँ पे हमने जो 7 इंचेस के केक टिन में केक बेक कर लिया था उसके मैंने यहाँ पे 3 लेयर्स में कट कर दिया। यहाँ पे मैंने डोम शेप उसका नहीं कट किया है। जनरली 2 टायर में डोम शेप कट कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे केक की हाइट ज़्यादा चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे कट नहीं किया है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लेयर हम लेंगे और उसको हम शुगर सिरप से कोट करेंगे। ये फ्रेशली बेक किया हुआ केक है इसलिए मैं बहुत कम शुगर सिरप इसमें डाल रही हूँ और कोशिश करें कि नीचे की लेयर में हम एकदम कम शुगर सिरप डालें जब हम फ्रेश केक बेक करते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैं इसमें कुल्फ़ी फालूदा फ्लेवर बना रही हूँ। तो कोई भी फ्लेवर बनाने के लिए पहले हमको लेयर के ऊपर शुगर सिरप डालना है, उसके बाद उसके ऊपर जाएगी क्रीम। उसे हम स्पैचुला से इवनली स्प्रेड कर देंगे। इस तरीके से स्पैचुला से एकदम इवनली हम इस क्रीम को स्प्रेड कर देंगे। इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद में ये पोर्शन टच, ये पोर्शन ओपन और इसे हम इस तरीके से प्लेन कर देंगे। इस तरीके से लेयर के ऊपर क्रीम को स्प्रेड करने के बाद में इसे हम इस तरीके से साइड से एक्सेस क्रीम जो है रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। तो रिमूव करने के बाद में अब जो फ्लेवर का आपको केक बनाना है उस फ्लेवर का इसके ऊपर डालना है क्रश। अब इसे किसी भी फ्लेवर में आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुल्फ़ी फालूदा फ्लेवर ले रही हूँ। ये मेरे पास कुल्फ़ी फालूदा फ्लेवर का जो सिरप है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ये होममेड ब्रांड का कुल्फ़ी फालूदा फ्लेवर का सिरप है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने केक की लेयर के ऊपर ये फ्लेवर डाल दिया है और इसे मैं क्रीम में इस तरीके से मिक्स करूँगी। मैंने बाउल में इसलिए इसे मिक्स नहीं किया क्योंकि ये बच जाती है क्रीम तो वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्रीम में ही इसे इस तरीके से यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा और यहाँ पे इस तरीके से अगेन इसे प्लेन कर दूँगी। इस तरीके से प्लेन करने के बाद अगेन एक्सेस की जो क्रीम है हमारी एक्सेस उसको इस तरीके से साइड में करेंगे और इसके बाद इसे इस तरीके से प्लेन करेंगे, अंदर की ओर खींचेंगे तो ये प्लेन हो जाएगा। तो प्रॉपर राउंड शेप अगेन बन चुका है। अब हमारी जो टॉप पोर्शन वाली लेयर है, ये जो टॉप पोर्शन वाली लेयर है जो कि
डोम शेप में है वो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसे लगाऊंगी और थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी। इस तरीके से प्रेस करने के बाद में यहाँ पे साइड में गैप नज़र आ रहे हैं, तो ये जो गैप है इसके अंदर हमको क्रीम फिल करना है पहले। तो मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्रीम लेके साइड के गैप्स फिल करूँगी। तो यहाँ पे अगेन पैलेट नाइफ के ऊपर बहुत थोड़ी थोड़ी क्रीम मैं यहाँ पे ले रही हूँ और पहले साइड के गैप्स में फिलअप कर रही हूँ। उसके बाद मैं शुगर सिरप डालूंगी। तो इस तरीके से साइड्स के गैप पहले फिलअप कर लेना है आपको। इस तरीके से सारे गैप्स में मैंने क्रीम लगा दी है और इसे स्प्रेड कर लिया है इस तरीके से। इससे क्या होता है, केक की हाइट ज़्यादा दिखती है, लेकिन 2 टायर केक में जनरली कोशिश करें कि डोम शेप ना ले, क्योंकि ऊपर का जब ओवर वेट आता है तो डोम शेप नीचे बैठ के केक क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए ले रही हूँ कि मुझे केक की हाइट ज़्यादा दिखाना है और मुझे कोई इसे ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। अगर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आपको है तो डोम शेप कट कर ले। तो यहाँ पे थोड़ा सा शुगर सिरप मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये फ्रेशली बेक किया हुआ केक है तो बहुत ज़्यादा शुगर सिरप मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ, बहुत कम शुगर सिरप मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। अगेन उसके बाद विप की हुई विपिंग क्रीम हम डालेंगे। इस तरीके से विपिंग क्रीम डालने के बाद में जो फ्लेवर का हमको केक बनाना है वो अगेन मैं यहाँ पे ले लूँगी क्रश या सिरप, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिरप यूज़ कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे इसको इस तरीके से क्रीम में थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ और फिर इसे मैं स्प्रेड करूँगी। तो आप इस तरीके से डायरेक्टली केक के ऊपर भी मिक्स कर सकते हो या आप इसे बाउल में मिक्स करके फिर भी स्प्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से थोड़ी सी क्रीम जो है मैं यहाँ पे इस तरीके से मिक्स कर लूँगी और इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसे हम स्प्रेड कर देंगे ऑल ओवर लेयर के ऊपर। मैंने यहाँ पे क्रीम में इसे इसलिए मिक्स किया ताकि जब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे तो वो जो हमारा सिरप है वो लिक्विड ही है, तो लेयर स्लिप ना हो, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा क्रीम में मिक्स किया है। क्रश को जनरली क्रीम में मिक्स नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि क्रश थिक होता है तो लेयर वगैरह स्लिप होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो इस तरीके से 1 पोर्शन टच 1 पोर्शन ओपन और इसे हम प्लेन करेंगे। तो इस तरीके से प्लेन करने के बाद में अगेन हमारी जो थर्ड लेयर है वो हम लेंगे। तो ये मैंने थर्ड लेयर ले ली है। अब अगेन इसका जो है थोड़ा सा थिन पार्ट है, एक ब्रॉड पार्ट है, तो यहाँ पे केक मुझे स्लैंट नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इस साइड से नीचे की ओर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो ब्रॉड वाला पार्ट है वो इस तरीके से रखूँगी ताकि केक लेवल नज़र आए। तो अब केक जो है हमारा लेवल में नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से लेयर्स को आप अरेंज कर सकते हो। कई बार केक बेकिंग में अनइवन हो जाता है, तो आप इस तरीके से लेयर्स को अरेंज करके इवन कर सकते हो। अब अगेन इसके ऊपर हम शुगर सिरप डालेंगे और इस तरीके से शुगर सिरप डालने के बाद केक को मैं यहाँ पे क्रम्बल कोट कर लूँगी। तो यहाँ पे अगेन मैंने ली है क्रीम, इस तरीके से विप की हुई विपिंग क्रीम हम लेंगे, केक के ऊपर डालेंगे और इसे ऑल ओवर लेयर के ऊपर मैं इस तरीके से स्प्रेड कर दूँगी। इसे मैं फाइनल फिनिशिंग नहीं दे रही हूँ अभी, सिर्फ इसे मैंने क्रम्बल कोट किया है। इस तरीके से सिर्फ केक के जो क्रम्स है वो केक में ही चिपक जाए, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से क्रीम लगा रही हूँ। और ये जो क्रीम है ये इस तरीके से साइड से भी हम क्रम्बल कोट कर देंगे। तो इस तरीके से केक को मैंने साइड से, ऊपर से, सारी साइड से जो है क्रम्बल कोट कर दिया है। जब 2 टायर केक हम बनाते हैं तो कोशिश करें कि इस तरीके से क्रम्बल कोट या फाइनल फिनिशिंग करके हर लेयर को जो है आप कम से कम 5-6 घंटे सेट करें, ताकि ये कस्टमर तक सेफली जाए। जितना अच्छा हम इसे सेट करेंगे और फिर असेंबल करेंगे, उतना अच्छे से केक आपका जो है सेफ रहेगा। चांसेस कम रहेंगे केक के खराब होने के, क्योंकि ये सेट हुआ होता है तो लेयर्स जो है डिस्टर्ब नहीं होती है और प्रॉपर जो है इसके ऊपर सेट होती है। अब यहाँ पे ऊपर के जो लेयर आएंगे उसका वेट ये केक जो है कैरी कर पाए, इसलिए इसके अंदर हम स्ट्रॉ इंसर्ट करेंगे। तो
तो मिडल वाले पोर्शन में हम स्ट्रॉ इंसर्ट करेंगे जहाँ पे हम केक प्लेस करने वाले हैं। तो आप साइड में केक प्लेस करने वाले हो तो साइड में भी 1-2 स्ट्रॉ लगा दीजिए। अगर आप क्रिस क्रॉस केक बना रहे हो तो साइड में भी स्ट्रॉ लगानी पड़ेगी। सिर्फ सेंटर में प्लेस कर रहे हो तो सेंटर में लगानी पड़ेगी। आप यहाँ पे स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो यहाँ पे इस तरीके की वुडन स्टिक आती है, इसमें मोटी भी आती है, इस तरीके की स्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, केक में इस तरीके से स्ट्रॉ इंसर्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे केक में मैं स्ट्रॉ इंसर्ट कर रही हूँ और देखिए इतनी ही स्ट्रॉ मुझे चाहिए, तो एक्सेस स्ट्रॉ मैं यहाँ पे कट करने वाली हूँ। तो इस तरीके से केक को बाहर निकालूंगी और जहाँ तक ये क्रीम लगी हुई है इस स्ट्रॉ को हम यहाँ से ऐसे कट करके फिर इसमें दोबारा इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रॉ इंसर्ट कर रही हूँ, लेकिन स्ट्रॉ क्या हो जाती है, कागज की बनी हुई है, इसमें प्लास्टिक की आती है, वो लीजिए ताकि केक में जो है वो सॉफ्ट ना हो। ये कागज जो है थोड़ी देर के बाद केक में सॉफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे प्लास्टिक वाली स्ट्रॉ नहीं है, तो मैं यहाँ पे कागज़ की स्ट्रॉ डाल के आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अगेन इस तरीके से साइड में भी यहाँ पे इसका मेजरमेंट लेके मैं यहाँ पे इसमें और एक स्ट्रॉ डालूंगी। तो बहुत हल्के से मैं यहाँ पे ये स्ट्रॉ डाल रही हूँ। देखिए इस तरीके से स्ट्रॉ डालने के बाद अगेन एक्सेस पोर्शन हम कट कर देंगे और स्ट्रॉ को अंदर इंसर्ट कर देंगे उसके साइज में। तो इस तरीके से यहाँ पे अगेन एक स्ट्रॉ मैंने इंसर्ट कर दी है। ऐसे ही हम केक की सारी साइड्स में स्ट्रॉ इंसर्ट कर लेंगे। तो जो साइज हमें लग रही है उस साइज की हम यहाँ पे इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली और इसी साइज की मैं स्ट्रॉ कट कर लूँगी। तो एक स्ट्रॉ मैं यहाँ पे बीच में भी प्लेस कर दूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे आप चाहे तो इस तरीके से, अगर आपके पास प्लास्टिक की स्ट्रॉ नहीं है और इसे और ज़्यादा सिक्योर करना है, वेट कैरी कर सके इसलिए, तो इस तरीके से वुडन स्टिक इसके स्ट्रॉ के अंदर आप डाल सके तो ये और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं वुडन स्टिक भी इसमें डाल लूँगी। तो यहाँ पे स्टिक्स को भी मैंने इसकी साइज में तोड़ लिया और इस स्ट्रॉ के अंदर मैं ये स्टिक्स इंसर्ट कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि अगर केक को ये स्ट्रॉ जो है बहुत देर के बाद सॉफ्ट हो गई तो ये सपोर्ट जो है वुडन स्टिक इसको देगी। तो इस तरीके से वुडन स्टिक भी मैंने इसमें इंसर्ट कर ली है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम लेके इसे मैं इस तरीके से कवर कर दूंगी एक बार। इस तरीके से कवर करने के बाद में अब यहाँ पे मैं केक को शिमर का लुक देने वाली हूँ। शिमर इफेक्ट हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो जिस कलर का शिमर हम यूज़ करने वाले हैं उस कलर का हमको क्रीम बना लेना है और उसी क्रीम से केक को कवर करना है। मुझे यहाँ पे इस कलर का शिमर का यूज़ करना है, तो इससे मिलता जुलता कलर मैं यहाँ पे बना लूँगी। तो इसमें ये जो है इलेक्ट्रिक ग्रीन कलर है, तो इसमें येलो कलर और ग्रीन कलर को मिक्स करके हम ये कलर बनाएंगे। तो यहाँ पे येलो कलर मैं लूँगी। इलेक्ट्रिक ग्रीन कलर बनाने के लिए येलो कलर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है एज कम्पेयर टू ग्रीन कलर। तो इस क्रीम को पहले मैं येलो बना लूँगी इस तरीके से। इस तरीके से क्रीम को येलो करने के बाद में इसमें हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे। पहले क्रीम को पूरा येलो कर लूँगी मैं अच्छे से, प्रॉपरली इसको हमें मिक्स करना है और इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिक्विड वाले ही कलर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए थोड़ा सा ग्रीन कलर मैंने इसमें ऐड किया और इसे अब मैं मिक्स कर लूँगी प्रॉपरली। तो इस तरीके से हमारा ये इलेक्ट्रिक ग्रीन कलर जो है बनके रेडी हो जाता है। देखिए किस तरीके से ब्यूटीफुल ये जो ग्रीन कलर है इलेक्ट्रिक वाला बनके रेडी हो चुका है। अब हमने ये जो इलेक्ट्रिक ग्रीन कलर बनाया है इसको हम लेंगे और इसे इस तरीके से केक की लेयर के ऊपर डालेंगे और इसे ऑल ओवर लेयर के ऊपर हमें प्रॉपरली स्प्रेड करना है। तो यहाँ पे अगेन लूँगी पैलेट नाइफ, हमेशा क्लीन रहने चाहिए। टर्न टेबल हमेशा क्लीन कर लेना है साइड से भी, ताकि ये पैलेट नाइफ को क्रम्स ना चिपके और केक फिनिशिंग में रेडी हो। तो इस तरीके से पैलेट नाइफ को आगे पीछे करते हुए क्रीम को आपको ऑल ओवर लेयर के ऊपर स्प्रेड करना है। इस तरीके से स्प्रेड करते हुए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आपको क्रीम स्प्रेड करना है। और अगेन क्रीम स्प्रेड होने के बाद लेयर के ऊपर ये पोर्शन टच, ये पोर्शन ओपन और इस तरीके से प्लेन करना है। इस तरीके से प्लेन करने के बाद में
अब हम क्या करेंगे, साइड्स को भी कवर कर लेंगे। तो पैलेट नाइफ पे थोड़ी थोड़ी सी क्रीम मैं यहाँ पे ले रही हूँ और इस तरीके से साइड से भी इसे कवर कर दूंगी सेम क्रीम से। जिस किसी कलर का आपको शिमर इफेक्ट देना है उसी कलर की आपको क्रीम बना लेनी है। लगभग मिलती जुलती क्रीम बनाओगे तो कहीं पे अगर शिमर प्रॉपर नहीं लगा है तो भी वो एरिया उठ के नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से साइड में थोड़ी थोड़ी क्रीम हम लगाते जाएंगे और इसे कवर करते जाएंगे। इस तरीके से साइड में मैंने क्रीम लगा ली है। सारी साइड्स को पहले क्रीम फैला दूंगी मैं, फिर इसे हम प्लेन करेंगे। किसी भी केक में इसी तरीके से क्रश ऐड होता है, इसी तरीके से इसको कवर किया जाता है। अगर आप बिगिनर हो तो केक को क्रम्बल कोट करके रख दीजिए तो केक में ज़्यादा फिनिशिंग आएगी आपको। अगर इस तरीके से आप केक को प्रॉपर फिनिशिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप क्रम्बल कोट करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए आधा 1 घंटा। तो यहाँ पे ये पोर्शन टच, ये पोर्शन ओपन और इसे अगेन हम प्लेन कर लेंगे। इस तरीके से एक्सेस क्रीम अगेन हम रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से केक को मैं यहाँ पे एकदम प्लेन कर रही हूँ। अब यहाँ पे एक्सेस क्रीम निकालने के लिए यहाँ पे इस तरीके का स्क्रैपर मैं यूज कर रही हूँ और इससे हम इस तरीके से एक्सेस क्रीम रिमूव कर लेंगे ताकि ये केक जो है प्लेन भी हो जाए और इसमें ये लाइनिंग इफेक्ट भी दिखे। तो इस तरीके से केक को एकदम प्लेन मैंने यहाँ पे कर लिया है साइड से। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सेस क्रीम है ऊपर की इसे हम प्रॉपर प्लेन करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे अंदर की साइड क्रीम को आपको खींचते जाना है ताकि इसके शार्प एजेस नजर आए। इस तरीके से अंदर की साइड ही आपको खींचना है। तो देखिए हमारा केक जो है प्रॉपर राउंड शेप में बनके रेडी हो चुका है अभी। तो इसे मैं बहुत ज़्यादा प्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर हम जो है शिमर का यूज़ करने वाले हैं। तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा शिमर से ही। अब इस केक को हम केक बोर्ड के ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक गोल्डन केक बोर्ड है और एक सिल्वर केक बोर्ड है। अब गोल्डन के ऊपर जो है ये कलर जो है इतना उठ के नहीं दिखेगा, सेम हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिल्वर केक बोर्ड का यूज कर रही हूँ। इस तरीके से केक बोर्ड चूज करते वक्त भी आप इस कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें। अब केक के अंदर पैलेट नाइफ इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और इसे नीचे से रिमूव कर लेंगे और हल्के से इसे मैं केक बोर्ड के ऊपर धीरे धीरे सरकाते हुए शिफ्ट करूंगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मैंने इसे सेंटर में प्लेस कर लिया है ताकि इसमें बॉर्डर वगैरह बनाना है तो हम बना सके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये पैलेट नाइफ को केक बोर्ड की ओर जोर से प्रेस करेंगे और इस तरीके से हल्के से बाहर खींचेंगे तो हमारा केक जो है बिल्कुल भी फिनिशिंग में खराब नहीं होगा। कोम स्क्रैपर का यूज करके आप चाहे तो इस तरीके से सेंटर में भी लाइनिंग्स बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ऊपर की साइड भी लाइनिंग्स बना ली है। अब मेरे पास यहाँ पे ये शिमर पंप है और ये जो शिमर हमें जिस कलर से केक को जो है कवर करना है वो शिमर मैं यहाँ पे ले लूँगी इस तरीके से। इस तरीके से इतना शिमर हमें नहीं लगेगा लेकिन आपको बॉटल में शिमर ज़्यादा भरना पड़ता है ताकि इजीली ये हम स्प्रे कर सके। तो यहाँ पे अगेन इसमें मैं इसे भर लूँगी। तो इस तरीके से बॉटल को ओपन करके हम इसमें ये शिमर फिल करेंगे। इस तरीके से और एक यहाँ पे मैं फिल कर दूँगी। तो यहाँ पे तीनों बॉटल्स हम इसमें इस तरीके से फिल कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर देंगे। इस तरीके से प्रॉपर आपको अटैच करना है। अब ये प्रॉपरली अटैच हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नीचे हमको पूरा सरफेस एकदम क्लीन कर लेना है। चाहे तो आपके पास पेपर वगैरह है तो इस तरीके से बिछा दे या केक बोर्ड बिछा दे ताकि ये जो शिमर उड़ेगा तो इसे हम रिकलेक्ट कर सके और फिर से दोबारा यूज कर सके। अब ये जो शिमर पंप है इससे मैं थोड़ा दूर से
इस तरीके से स्प्रे करती जाऊंगी और इसके ऊपर ये इफेक्ट आता जाएगा। तो इस तरीके से पूरे केक में हमको ये शिमर इफेक्ट देना है। ध्यान रहे कि अटैच करते वक्त आपको इसके अंदर जो उंगली होती है यानी कि नली टाइप होता है वो निकाल लेना होता है। जब आप लिक्विड चीज का यूज करो तभी आपको उसका इस्तेमाल करना होता है। इस तरीके से दूर से मैं यहाँ पे इसे शिमर इफेक्ट दे रही हूँ। पूरे केक के ऊपर हम इसी तरीके से शिमर इफेक्ट दे देंगे। ऊपर से और साइड से, सारी साइड से हमें ये शिमर इफेक्ट इसे देना है प्रॉपरली। इस तरीके से साइड से भी हम इसे शिमर इफेक्ट दे देंगे। तो केक को बार बार रोटेट करते हुए सारी साइड से हम इस तरीके से शिमर का इफेक्ट दे देंगे। इस तरीके से ही आपको शिमर का इफेक्ट देना है। ये दूसरा तरीका है कि आप पाउडर स्प्रे की बोतल में इसे भरो और उसके जालियाँ दोनों निकाल लो और इस तरीके से इसे पंप का यूज़ ना करते हुए उस बोतल का यूज़ करके भी आप शिमर इफेक्ट दे सकते हो। इस तरीके से ऑल ओवर साइड्स में मैंने इसे शिमर इफेक्ट दे दिया है। अब हम इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे, तब तक दूसरी लेयर्स बनाएंगे। केक को सेट करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा देर आप इसको प्रॉपरली सेट करोगे उतना प्रॉपरली ये बहुत देर तक अच्छे से रहेगा और आप इसे एक के ऊपर एक असेंबल भी कर सकते हो। अगर ये सेट नहीं है और दूसरा केक आप इसके ऊपर रख दोगे तो केक नीचे से बैठ सकता है, टूट सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसे प्रॉपरली सेट होने तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे मैंने पेपर बिछा के रखा था। तो ये जो साइड में उड़ा हुआ शिमर है इसे मैं कलेक्ट कर लूँगी वापस और इसे हम रीयूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम 2 टायर केक की जो हम 3 टायर केक बना रहे हैं उसकी सेकेंड जो केक है वो बना रहे हैं। तो उसके लिए अगेन मैंने यहाँ पे 6 इंचेस के केक टिन में जो केक बेक करके रखा था वो हम लेंगे। उसे मैंने 3 लेयर्स में यहाँ पे ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। तो हम अब केक को जो है फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे अगेन हम लेंगे एक लेयर और उसे शुगर सिरप से सोक करूँगी। इस तरीके से कॉर्नर्स में और बीच में हम शुगर सिरप से सोक करेंगे। नीचे की लेयर पे 2 टायर 3 टायर केक्स में ज़्यादा शुगर सिरप ना डालें, अदरवाइज़ उठाने में आपको दिक्कत हो सकती है। और फ्रेश केक है, फ्रेश बेक किया हुआ केक है तो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो अगेन इस लेयर के ऊपर हम डालेंगे क्रीम और इसे पैलेट नाइफ से ऑल ओवर लेयर के ऊपर स्प्रेड करेंगे। इस तरीके से पैलेट नाइफ को आगे पीछे करते हुए ऑल ओवर लेयर के ऊपर इसे स्प्रेड करूँगी। इसके बाद इसमें हम गुलाब गुलकंद फ्लेवर बनाने वाले हैं। पहले में हमने रोज़ फालूदा वाला फ्लेवर लिया था, अब मैं यहाँ पे गुलाब गुलकंद फ्लेवर ले रही हूँ। इस तरीके से आप तीनों लेयर्स में यानी कि तीनों केक में डिफरेंट फ्लेवर्स भी डाल सकते हो या सेम फ्लेवर में भी बना सकते हो। 2 फ्लेवर का यूज़ कर सकते हो, मन चाहा आप आपके हिसाब से इसे बना सकते हो। मैं यहाँ पे आपको अलग अलग फ्लेवर्स यूज़ करके ये दिखा रही हूँ। तो अगेन अब केक में 3 लेयर्स कट करने के बाद जो टॉप पोर्शन वाली हमारी लेयर है वो हम लेंगे। तो ये टॉप पोर्शन वाली जो डोम वाली लेयर है सॉफ्ट है लेकिन ये डोम है, तो यहाँ पे इसे मैं इस तरीके से प्लेस कर दूंगी और थोड़ा सा दबा देंगे हम इसको। अब इसके बाजू में मैं जो है ये साइड से जो गैप आप देख रहे हो इस गैप के अंदर यहाँ पे हम क्रीम फिल करेंगे ताकि ये गैप जो है भर जाए। तो इस तरीके से लेयर को उल्टा रखने से केक की हाइट ज़्यादा दिखती है, लेकिन कोशिश करें कि 2 टायर केक्स में जो डोम शेप है वो कट कर दे। अदरवाइज ऊपर का केक अगर ज़्यादा वेटेड है तो ये टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना है इसलिए मैं यहाँ पे डोम नहीं कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे केक की हाइट भी ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से केक की साइड्स में जो है मैं यहाँ पे क्रीम फिल कर रही हूँ और केक की साइड्स में पूरी तरीके से क्रीम मैंने यहाँ पे फिल कर दी है और साइड से कवर हो चुका है। अब टॉप पोर्शन पे अगेन हम शुगर सिरप डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है शुगर सिरप। इस तरीके से शुगर सिरप डालने के बाद तो अगेन इसके ऊपर डालेंगे व्हिप की हुई व्हिपिंग क्रीम और इसे ऑल ओवर लेयर के ऊपर इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हम स्प्रेड कर देंगे।
आप देख पा रहे होंगे डोम शेप वाली लेयर लगाने से केक की हाइट कितनी नजर आ रही है। तो इस तरीके से केक की हाइट आप बढ़ा सकते हो। ये पोर्शन टच, ये पोर्शन ओपन। लेकिन 2 टायर 3 टायर केक्स में इस तरीके से डोम को यूज करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन मैं इन लेयर्स को फेंकना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है। इससे केक की हाइट ज्यादा दिखती है इसलिए। अब यहाँ पे अगेन ऊपर की लेयर पे हम डालेंगे जो फ्लेवर हमको बनाना है वो क्रश। तो यहाँ पे मैं इसे गुलाब गुलकंद फ्लेवर में बना रही हूँ। तो ये मेरे पास जो गुलाब गुलकंद फ्लेवर का सिरप है ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी रोज पेटल्स है, इसलिए ये जो है ना ज़्यादा जल्दी स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो इस गुलाब गुलकंद फ्लेवर को मैं इस तरीके से क्रीम में मिक्स कर दूंगी। इस तरीके से मिक्स करने के बाद में देखिए प्रॉपरली यहाँ पे मैंने ऑल ओवर लेयर के ऊपर इसे मिक्स कर दिया है और इसे मैं साइड से भी क्लीन कर दूंगी। और अब थर्ड लेयर जो है हमारी वो यहाँ पे हम ऊपर से रखेंगे। तो यहाँ पे अगेन मैं लूँगी हमारी थर्ड लेयर और उसे मैं प्लेस करूँगी। तो अगेन अगर आपकी लेयर इस तरीके से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कटी हुई है तो देख ले किस साइड से केक आपको स्लैंट वगैरह नजर आ रहा है, तो उस साइड से मोटा पार्ट रखे। तो यहाँ पे मुझे केक थोड़ा सा स्लैंट नजर आ रहा है, तो ये जो कटा हुआ मोटा पार्ट है वो मैं यहाँ पे इस तरीके से रखूंगी, इस तरीके से। तो अब ये लेवल हो चुका है। तो इस तरीके से आप केक को लेवल कर सकते हो। अगेन इसके ऊपर जाएगा शुगर सिरप। तो यहाँ पे थोड़ी सी शुगर सिरप से अगेन मैं इसे कोट कर लूँगी, ताकि लेयर जो है जब हम खाएं तो इसे सॉफ्ट लगे, इसलिए शुगर सिरप डाला जाता है। तो इस तरीके से शुगर सिरप डालने के बाद में इसे एक बार मैं साइड से प्लेन कर दूंगी जो एक्सेस क्रीम है हमारी। इस तरीके से प्लेन करने के बाद अगेन टॉप पोर्शन पे जाएगी क्रीम। अगेन जब हम केक को लिफ्ट करेंगे तो इसकी लेयर डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे इसमें भी वुडन स्टिक्स डाल रही हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से वुडन स्टिक्स हम सारी साइड्स में डाल देंगे। 4 से 5 वुडन स्टिक मैं इसमें डाल रही हूँ इस तरीके से। केक की हाइट जितनी ही वुडन स्टिक हम इसमें इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, ताकि ऊपर का लेयर जो है उसका बैलेंस ये केक संभाल सके और केक की लेयर्स भी डिस्टर्ब ना हो। अब हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे बीच की लेयर में ये जो पिंक शिमर है उसका यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पिंक कलर लूँगी। ये मेरे पास लिक्विड फूड कलर है पिंक, वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। इस तरीके से क्रीम को मैं पिंक कलर कर दूँगी पहले। इस तरीके से पिंक करने के बाद में मुझे थोड़ा सा डार्क पिंक चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश कलर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एकदम हल्का सा रेडिश कलर इसमें ऐड करेंगे। इस तरीके से। तो ये थोड़ा डार्क पिंक हमारा रेडी हो जाएगा इस तरीके से। तो और अगर डार्क चाहिए तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा पिंक और थोड़ा सा रेड कलर इसमें ऐड करना होगा। तो मैं थोड़ा सा पिंक ले रही हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा रेड कलर ऐड करूँगी और इसे प्रॉपरली मिक्स कर दूँगी। इस तरीके से डार्क पिंक कलर आप आपकी क्रीम में ला सकते हो। अभी ये जो पिंक कलर वाली क्रीम है ये हम केक के ऊपर लगाएंगे और केक को फिनिशिंग करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे पिंक कलर वाला शीमर यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने क्रीम में यहाँ पे पिंक कलर डाल लिया है और इसे अब हम प्लेन करेंगे। तो पैलेट नाइफ को इस तरीके से आगे पीछे करते हुए आपको क्रीम को ऑल ओवर लेयर के ऊपर स्प्रेड करना है। इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद में वन साइड टच वन साइड ओपन और इस तरीके से केक को प्लेन करना है और ये क्रीम जो है एकदम प्लेन हो जाएगी इस तरीके से पैलेट नाइफ को घुमाने से। इस तरीके से प्लेन करने के बाद में अगेन हम क्या करेंगे, अब साइड के पोर्शन को कवर करेंगे। तो अगेन इसे टॉप पोर्शन से पहले लेवल कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेके साइड से हम इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से पैलेट नाइफ पे थोड़ी थोड़ी क्रीम लेंगे और इस तरीके से साइड से इसे कवर करते चलेंगे। बस हम केक को पहले क्रीम से कवर कर रहे हैं, अभी हम इसे प्लेन नहीं करेंगे, पहले साइड से पूरा कवर कर देंगे। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेके मैं केक को पहले कवर कर रही हूँ। एकदम थोड़ी थोड़ी सी क्रीम पैलेट नाइफ पे लेते हुए
साइड्स में थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ। प्लेन हम इसे अभी नहीं करेंगे, पूरे केक को पहले कवर करेंगे फिर इसे हम प्लेन करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से क्रीम पैलेट नाइफ पे लेके हल्के हल्के से पूरे केक को पहले क्रीम लगा लेंगे। इस तरीके से केक की साइड में मैंने अब क्रीम लगा ली है। अब इसे हम प्लेन करेंगे। तो प्लेन करने के लिए अगेन पैलेट नाइफ का ये पोर्शन टच, ये पोर्शन ओपन, और इस तरीके से क्रीम को हम प्लेन करेंगे और एक्सेस क्रीम हम रिमूव कर लेंगे। इस तरीके से एक्सेस क्रीम को हमें रिमूव कर लेना है। तो इस तरीके से पैलेट नाइफ को मैं क्रीम के साइड्स में यहाँ पे टच करके प्लेन कर रही हूँ। इस तरीके से साइड्स को प्लेन करने के बाद टॉप पोर्शन को भी हम प्लेन कर लेंगे। ये जो एक्सेस क्रीम है टर्न टेबल के ऊपर वो भी हम रिमूव कर देंगे और टॉप पोर्शन को अगेन इस तरीके से अंदर की ओर लेते हुए प्लेन करेंगे ताकि इसका जो शार्प एजेस है वो नज़र आए। ऐसा करने से केक आपका प्रॉपर राउंड शेप में दिखेगा। इस तरीके से अंदर की ओर आपको खींचते जाना है और केक को प्लेन करना है ऊपर की साइड से। अब ये सब करते हुए टॉप पोर्शन की क्रीम जो है थोड़ी सी ड्राई लग रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैं स्प्रिंकल करूँगी। थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पे केक के टॉप पोर्शन पे डाल रही हूँ और इस तरीके से थोड़ा सा प्लेन करूँगी। पहले पानी को स्प्रेड कर दूँगी और इस तरीके से क्रीम को अंदर की ओर खींचेंगे। एकदम हल्के हाथों से क्रीम को मैं यहाँ पे अंदर की ओर खींच रही हूँ ताकि केक के हमारे शार्प एजेस नज़र आए। देखिए इस तरीके से एकदम केक हमारा प्लेन हो चुका है और इस पे मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे और अगेन अच्छे से प्लेन कर लूँगी। तो यहाँ पे पानी डाल लिया है मैंने ताकि केक जो है अच्छे से प्लेन हो जाए, क्योंकि बहुत देर क्रीम बाहर रहती है तो क्रीम ड्राई हो जाती है कई बार। तो इस तरीके से आप केक को प्लेन कर सकते हो। अब अगेन साइड का पोर्शन भी मुझे प्लेन चाहिए, ये लाइनिंग्स मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ एक्सेस क्रीम निकालने के लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग स्क्रैपर का यूज़ किया था। तो अगेन साइड से भी मैं ये पैलेट नाइफ चलाऊंगी और केक को साइड से पूरा प्लेन कर लूँगी। एकदम हल्के हाथों से मैं यहाँ पे पैलेट नाइफ को चला रही हूँ और केक को साइड से प्लेन कर रही हूँ। तो ऑल ओवर साइड से केक एकदम प्लेन हो चुका है। अब अगेन टॉप पोर्शन पे ये जो एक्सेस क्रीम आई है अगेन इसे हम अंदर की ओर खींचते हुए प्लेन कर देंगे। इस तरीके से हल्के हाथों से हमें अंदर की ओर क्रीम को लेते चलना है। इस तरीके से अंदर की ओर क्रीम खींचने से केक के शार्प एजेस नज़र आते हैं और केक जो है एकदम प्रॉपर राउंड शेप में नज़र आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से तो केक हमारा प्रॉपर राउंड शेप में अब बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम केक को एकदम धीरे से टर्न टेबल के ऊपर से ये जो हमारा केक बोर्ड है इसके ऊपर फिलहाल शिफ्ट करेंगे। बाद में हम इसे असेंबल करने वाले हैं, तो इसे शिफ्ट करके मैं फ्रिज में थोड़ी देर सेट करने के लिए रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से पैलेट नाइफ को पूरी तरीके से अंदर से घुमा लेने के बाद हल्के से मैं यहाँ पे केक बोर्ड की ओर केक को सरका रही हूँ। एकदम धीरे से हमें ये सरकाना है। सेंटर में मैं इसे प्लेस कर रही हूँ थोड़ा सा। और अब ये जो पैलेट नाइफ है केक बोर्ड के ऊपर जोर से प्रेस करना है नीचे की साइड और धीरे से निकालना है आपको इस तरीके से। और इसे अब मैं फ्रिज में सेट होने के लिए रखूँगी। अब मेरे पास ये जो हमने प्रिंटिंग किया हुआ एडेबल पेपर है जो कि फ़ोटो केक में यूज़ आता है, इसका मैं यहाँ पे मिडल में यूज़ कर रही हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो डायरेक्टली शिमर का यूज़ आप कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये एक्स्ट्रा प्रिंट किया हुआ पड़ा है तो इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से एग्जैक्टो नाइफ से मैं इसे यहाँ पे कट कर रही हूँ। इस तरीके से कट करने के बाद में पहले इसे चेक करेंगे। देखिए ये प्रॉपरली रिमूव हो रहा है, क्योंकि बहुत दिनों का होने के बाद कई बार प्रॉपरली रिमूव नहीं होता है। तो थोड़ा सा तो ये हार्ड जा रहा है लेकिन रिमूव हो रहा है। तो इस तरीके से एक्सेस पोर्शन यहाँ पे मैं रिमूव कर लूँगी।
इस तरीके से रिमूव करने के बाद में अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस स्केल की साइज के मैं यहाँ पे स्ट्रिप्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से स्केल रख के मैं स्ट्रिप्स को कट करूँगी। इस तरीके से एग्जैक्टो नाइफ से मैं इसे कट कर रही हूँ। आप डायरेक्टली सीजर से पूरा कट कर सकते हो, लेकिन उससे नीचे जो हमारा पेपर है OHP शीट वो वेस्ट हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे सेम स्ट्रिप्स में यहाँ पे कुछ कट कर लूँगी। इस तरीके से बहुत हल्के हाथों से हमें कट करना है, क्योंकि प्रिंट जब बहुत पुरानी हो जाती है तो ड्राई हो जाती है और फिर इसे रिमूव करना, यूज़ करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इस तरीके से अगेन और एक स्ट्रिप ऐसे मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। इस तरीके से कट करने के बाद अब नाइफ से इसे हम रिमूव कर लेंगे। तो इस तरीके से एग्जैक्टो नाइफ का या किसी भी नाइफ का आप यूज़ करके इसके जो है इस तरीके से पेपर से इसको छुड़ा ले। हल्के हल्के से आपको यहाँ पे इसे पेपर से छुड़ाना होता है ताकि ये टूटे ना। ये ड्राई हो चुकी है और टूट रही है, लेकिन एकदम हल्के हाथों से मैं इसे इस तरीके से रिमूव कर रही हूँ। इस तरीके से ऊपर तक जहाँ तक हमने कट किया है वहाँ तक इसे रिमूव कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा ड्राई ये हो चुकी है। देखते हैं हम इसे यूज़ कर पाएंगे या नहीं। तो एकदम हल्के हाथों से इस स्केल की हेल्प से अब मैं इसे रिमूव करूँगी। तो देखिए इस तरीके से स्केल को मैं यहाँ पे अंदर इंसर्ट कर रही हूँ और इसे रिमूव कर रही हूँ। बहुत धीरे से हमें ये करना है, अदरवाइज़ ये फट जाती है। देखिए ये टूटने लगी है बीच में से, क्योंकि ये चिपक चुकी है। तो ऐसे एकदम धीरे से आपको करना है। तो इस तरीके से मैंने इसे जो है कट कर लिया है। ऐसे ही सारी स्ट्रिप्स को हम साइड में रिमूव करेंगे इसी तरीके से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए स्ट्रिप्स मैंने कट कर ली है। ड्राई होने की वजह से ये टूट रही है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है इसलिए, क्योंकि इसे 2-3 दिन भी हम स्टोर करते हैं तो ये थोड़ी ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पे केक की हाइट हम गिन लेंगे कि कितनी है, क्योंकि मुझे ये हाइट में लगाना है। तो ये 3 इंचेस इसकी हाइट दिखा रहा है, लगभग थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन मैं 3 इंचेस की यहाँ पे स्ट्रिप्स कट कर लूँगी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ये स्ट्रिप जो टूट गई है ये 3 इंचेस ही है लगभग, तो इसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे क्या करूँगी, स्ट्रिप्स को मैं उठाऊँगी और इस तरीके से साइड में प्लेस कर दूँगी। तो इस तरीके से केक के हाइट में ही मुझे इसे प्लेस करना है। तो एकदम नीचे से मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से प्लेस करूँगी। सेम ऐसी ही स्ट्रिप्स हम सारे साइड्स में प्लेस कर लेंगे। अगेन एक 3 इंचेस की ऐसी स्ट्रिप्स मैंने कट कर लिया। थोड़े थोड़े गैप से हम इसे प्लेस करते चलेंगे। सेम गैप में इसमें रखने की कोशिश कर रही हूँ और इसे बस हल्के से हम यहाँ पे स्टिक करते चलेंगे, एकदम हल्के से। ऐसे ही सारी साइड्स में हम स्ट्रिप्स चिपका लेंगे। तो इस तरीके से एकदम हल्के हल्के हाथों से ये जो स्ट्रिप्स हमने कट की है साइड में प्लेस करेंगे। इस तरीके के वेफर पेपर्स भी आते हैं प्रिंटेड, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास ये एडेबल प्रिंटेड शीट है, उसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और हल्के से मैं इसे प्रेस कर रही हूँ ताकि ये केक में स्टिक हो जाए, एकदम हल्के से। ऐसे ही देखिए यहाँ पे सारी साइड्स को हम कवर कर देंगे। इस केक को इस तरीके से सारी साइड से ये एडेबल प्रिंट मैंने लगा दिया है। अब ये अगेन मैंने यहाँ पे पिंक कलर लिया है और इस पिंक कलर के शिमर को मैं यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ। जब हम शिमर का यूज़ करते हैं इस तरीके से ड्राई, तो हमको अंदर जो नली होती है वो निकाल देनी होती है। और इस तरीके से शिमर को अटैच करने के बाद अब यहाँ पे मैं इस तरीके से शिमर का इफेक्ट इस पर देने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से सारी साइड से हम शिमर लगा लेंगे। अगर प्रिंट को हमने प्रॉपर चिपकी नहीं है तो हल्का सा प्रेस कर दे तो ये क्रीम के साथ चिपक जाती है। कहीं कहीं पे अगर प्रॉपर चिपकी नहीं है तो इस तरीके से
एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे अगेन शीमर का यूज़ करेंगे इस तरीके से। तो सारे केक को अब हम शीमर का पिंक कलर कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से टॉप पोर्शन पे। अब इसके अंदर हमने पहले दूसरे कलर के शीमर का यूज़ किया है, तो थोड़ा थोड़ा सा वो कलर भी इसके अंदर मिक्स होके आ रहा है। इसी तरीके से पूरी साइड्स में और टॉप पोर्शन पे मैं इसे शिमरी लुक दे दूंगी और इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे 3-4 घंटों के लिए। उसके बाद हम सारे केक्स एक साथ असेंबल करेंगे। यहाँ पे दूसरा तरीका, एक तो आप शिमर पंप से कर सकते हो और ये दूसरा अगेन पाउडर स्प्रे की बॉटल में इसको हमने भर लिया है। इसके दोनों नेट निकाल लिए हैं और इसके अंदर पिंक कलर भर दिया और इसको हमने एक आइसिंग बैग लगाई है। और इस तरीके से इसकी हेल्प से भी हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूरे केक को शिमरी कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसका यूज़ कीजिए, चाहे तो शिमर पंप का यूज़ कीजिए। अब हमारा थर्ड टायर जो है वो हम बनाएंगे ऊपर वाला। तो उसके लिए ये जो 5 इंचेस के केक टिन में, यानी कि 4.5 इंचेस का ये जो केक टिन है, इसमें जो केक बेक किया था उसके भी अगेन 3 लेयर्स मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसे मैं थोड़ा सा जैसे केक से हाफ थोड़ा सा ऐसा बाहर रखने वाली हूँ। तो इस लेयर को बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इस तरीके का कोई पुट्ठा ले लीजिए, उसे सर्कल शेप की मार्किंग कर लीजिए और कट कर लीजिए, या तो फिर ये 4.5 इंचेस का इस सीढ़ी के साइज का है तो मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रही हूँ। लेकिन पुट्ठा लेंगे तो इसे बीच में थोड़ा सा होल कर लीजिए ताकि तीनों लेयर्स को हम एक साथ स्टिक की हेल्प से ज्वाइन कर सके। तो यहाँ पे अगेन मैं क्या करूँगी, ये जो हमारी सीढ़ी है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, इसे यहाँ पे इस तरीके से रखूँगी और सीढ़ी मूव ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्रीम लगाऊंगी फिलहाल इस तरीके से। और इसके ऊपर ये जो हमारी लेयर है वो हम लगाने वाले हैं। तो थोड़ा सा सीढ़ी के ऊपर भी थोड़ा सा क्रीम में लगा लूँगी ताकि ये जो लेयर है हमारी सीढ़ी पे इस तरीके से स्टिक हो जाए। इस तरीके से स्टिक करने के बाद इसे थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, शुगर सिरप लेंगे और लेयर को सोक करेंगे। इस तरीके से लेयर को सोक करने के बाद अब जो फ्लेवर हमको बनाना है वो फ्लेवर हमको लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे पहले व्हिप की हुई व्हिपिंग क्रीम लूंगी। तो अब हम ये व्हिप की हुई व्हिपिंग क्रीम लेंगे। इस तरीके से व्हिपिंग क्रीम हम लेयर के ऊपर डालेंगे और इसे पैलेट नाइफ से ऑल ओवर स्प्रेड कर देंगे। तो इसे अब हम पैलेट नाइफ से ऑल ओवर लेयर के ऊपर स्प्रेड कर देंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो फ्लेवर हमको बनाना है उस फ्लेवर का जाएगा क्रश। तो मैं यहाँ पे पहले हमने कुल्फी फालूदा फ्लेवर लिया था, उसके बाद गुलाब गुलकंद लिया था, अब मेरे पास रोज फालूदा फ्लेवर है तो वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो इस तरीके से 3 अलग अलग हम यहाँ पे क्रश यूज करने वाले हैं, एक कुल्फी फालूदा, एक गुलाब गुलकंद और एक रोज फालूदा। इस तरीके से तीनों क्रश का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। 3 अलग अलग फ्लेवर में से बनाने वाले हैं। आप चाहे तो इसे सिंगल फ्लेवर में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो फ्लेवर है ये मैं यहाँ पे इस तरीके से डालूंगी और क्रीम में थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस फ्लेवर का मैंने सिरप डाला है और इस तरीके से क्रीम में मैं यहाँ पे इसे मिक्स कर दूंगी ताकि ऊपर की जो लेयर है इस सिरप की वजह से ऐसी स्लिप ना हो, क्योंकि ये काफ़ी लिक्विडी है। तो इसे थोड़ा सा क्रीम में इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। बाउल में मैंने इसलिए मिक्स नहीं किया कि बची हुई क्रीम वेस्ट हो जाती है और मुझे कलरफुल क्रीम या इस तरीके से फ्लेवरफुल क्रीम जो है नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से क्रीम में ये फ्लेवर मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरीके से अगेन इसे हम प्लेन कर लेंगे। इस तरीके से प्लेन करने के बाद जो हमारी सेकेंड लेयर है वो जाएगी इसके ऊपर। अब अगेन ये जो सेकेंड लेयर है हमारी इस तरीके से थोड़ी सी डोम शेप में है। आप चाहे तो इसे कट कर ले या तो फिर आप इसे इस तरीके से उल्टा रख सकते हो। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा कट कर लूंगी। तो नाइफ के हेल्प से थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पे कट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इसे यहाँ पे नहीं कट कर रही हूँ, हल्का सा मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। और कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो लेयर है इसके ऊपर उल्टी रखेंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से उल्टी रखने के बाद इससे क्या होगा, हमारी केक की हाइट थोड़ी ज़्यादा दिखती है। तो कट करने के बाद और इस तरीके से रखने के बाद थोड़ा सा इसे प्रेस कर लीजिए ताकि ये आपस में एक दूसरे से चिपक जाए। और इसके बाद अगेन इसके ऊपर जाएगा शुगर सिरप। तो इस तरीके से शुगर सिरप डालने के बाद अगेन इसके ऊपर जाएगी क्रीम। तो इस तरीके से अगेन इसके ऊपर हम डालेंगे क्रीम।
और क्रीम को ऑल ओवर लेयर के ऊपर हम स्प्रेड करेंगे। तो क्रीम के ऊपर लेयर के ऊपर इस तरीके से हम धीरे धीरे से क्रीम स्प्रेड करेंगे। इस तरीके से क्रीम स्प्रेड करने के बाद में वन साइड टच वन साइड ओपन और इसे इस तरीके से प्लेन कर देंगे। अब अगेन ये जो साइड्स है इसे हम इस तरीके से कवर कर देंगे और जो गैप है उसे हम फिल कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे मैंने जो है इसे फिल कर दिया है और प्लेन कर लिया। इस तरीके से केक को क्रम्बल कोट करने के बाद में अगेन यही फ्लेवर हम यूज करने वाले हैं वही मैंने लिया है यहाँ पे, और इससे अगेन हम क्रीम में थोड़ा सा मिक्स कर देंगे स्पैचुला की हेल्प से। इस तरीके से थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पैचुला की हेल्प से क्रीम में इसे मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो हम थर्ड लेयर रखें तो वो स्लिप ना हो, क्योंकि सिरप जो है लिक्विड ही होता है, तो उसे क्रीम में मिक्स करेंगे तो हमारी लेयर जो है स्लिप नहीं होगी। तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद में अगेन इसे हम प्लेन कर देंगे इस तरीके से, और साइड से भी इसे मैं प्लेन कर दूंगी। अब हमारी थर्ड लेयर जो है इसके ऊपर जाएगी। तो ये थर्ड लेयर मैं इसके ऊपर रख रही हूँ अगेन। तो पहले इसे हम इस तरीके से प्लेन कर देंगे, ताकि हमको पता चलेगा अगर कोई साइड नीचे ऊपर है तो हम इसे प्रॉपर लेयर्स को असेंबल कर सके। इस तरीके से प्लेन करने के बाद अगेन हमारी जो लेयर है वो हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे। तो ये लेयर मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दी है और हल्का सा इसे मैं दबा दूंगी, एकदम हल्का सा, और अगेन इसके ऊपर जाएगा शुगर सिरप। इस तरीके से शुगर सिरप डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा क्रम्बल कोट कर लेंगे। तो क्रम्बल कोट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब अगेन यहाँ पे वुडन स्टिक्स मैंने ली है, तो जितनी हमारी केक की हाइट है उस हिसाब से इसमें इंसर्ट करेंगे और इसे कट करेंगे इस तरीके से, और इसे अगेन केक के अंदर इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से अलग अलग जगहों पे मैं इंसर्ट कर रही हूँ। मिडल में मैंने इंसर्ट नहीं की है, क्योंकि मिडल में मैं तीनों केक को एक साथ थोड़ा सा लंबी जो स्टिक है उसे लेकर उन्हें स्टैक करने वाली हूँ। तो इस तरीके से सिर्फ चारों साइड्स में मैंने यहाँ पे ये वुडन स्टिक डाल ली है। अगेन अब हम क्या करेंगे, ऊपर को भी हमने जैसे नीचे का बनाया है 7 इंचेस वाला, वैसे ही 4.5 इंचेस को भी वही कलर हम बना रहे हैं। आप चाहे तो इसको अलग अगेन थर्ड अलग कलर का शिमर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं नीचे का बॉटम का और टॉप का सेम बनाना चाहती हूँ और नीचे का जो है चेंज रहेगा, इसलिए मैंने सेम कलर की क्रीम यहाँ पे ली है। जिस तरीके से बॉटम वाले 7 इंचेस के केक को हमने इलेक्ट्रिक ग्रीन कलर से कवर कर लिया था और उसी शिमर से इसे शिमरी कर लिया था, सेम ऐसे ही इस केक को भी हम इलेक्ट्रिक ग्रीन कलर के क्रीम से कवर करके इसे उसी सेम शिमर से शिमरी लुक दे देंगे और इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रख देंगे। हर लेयर को हमें 4-5 घंटे कम से कम सेट करना है, उसके बाद इसे हम असेंबल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो केक हमने सेट करने रखा है उसे इस तरीके की सैटिन की रिबिन आती है, जिसे सैटिन की लेस भी कहा जाता है, तो वो हम लगाएंगे। इसका जो शाइनी पार्ट है वो बाहर की साइड होना चाहिए, तो चेक कर लीजिए अगर रिबिन को शाइनी पार्ट है तो वो हम बाहर की साइड लेंगे और यहाँ से नीचे इस तरीके से हम यहाँ पे लेस लगाने वाले हैं। तो इसको थोड़ी सी हमें क्रीम लगानी पड़ेगी, क्योंकि शिमर की वजह से ये चिपकेगी नहीं, तो थोड़ी थोड़ी सी लेस को हम जो है ना उंगलियों की हेल्प से क्रीम लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से उंगली की हेल्प से थोड़ी थोड़ी सी क्रीम मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ लेस के ऊपर, ताकि लेस जो है ना इजीली अच्छे से स्टिक हो जाए। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी क्रीम मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इस तरीके से क्रीम लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे साइड में स्टिक करेंगे। तो एकदम धीरे से मैं इसे उठाऊंगी अभी और हल्के हल्के से इसे हम स्टिक करेंगे। तो यहाँ पे टर्न टेबल पे हम इसे ले लेंगे ताकि हम इजीली इसे स्टिक कर पाए, रोटेट कर पाए। तो इस केक को मैं यहाँ पे साइड में रखूँगी, टर्न टेबल के ऊपर शिफ्ट करूँगी इस तरीके से। और कभी भी बैक साइड जो है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है, रिबिन वगैरह कुछ भी अटैच करना होता है तो बैक साइड से स्टार्ट करना। तो यहाँ पे इस साइड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिबिन को लगाना। तो एकदम धीरे से मैं यहाँ पे रिबिन को उठाऊँगी इस तरीके से, और एकदम नीचे की साइड में बॉटम को टच करते हुए इस रिबिन को लगाऊंगी। एकदम हल्के से लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, हल्का हल्का सा हम प्रेस करेंगे
तभी रिबिंग चिपकेगी, अदरवाइज शिमर की वजह से चिपकेगी नहीं। तो एकदम हल्का हल्का सा हमें यहाँ पे प्रेस करते चलना है और ध्यान रहे कि बॉटम से एकदम नीचे रहे, यहाँ पे एकदम नीचे की साइड से इसे प्लेस करना है हमें। तो एकदम हल्के से इसे हम प्लेस करेंगे, बहुत धीरे से हम इसे प्लेस कर रहे हैं। एकदम हल्के से, और इसे मैं थोड़ा सा हल्का हल्का सा जो है ना टच करते जा रही हूँ ताकि क्रीम से ये केक की साइड्स में अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पे देखिए लेस जो है प्रॉपरली चिपक चुकी है। थोड़ा सा नीचे की साइड चाहिए मुझे, तो इस तरीके से थोड़ा और नीचे करते हुए मैंने यहाँ पे इसे चिपका लिया है केक की साइड्स में। देखिए इस तरीके से लेस हमने चिपका ली है। अब लेस चिपकाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने सेकंड वाला टायर बना के रेडी करके रखा है फ्रिज में, इसे पहले मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। सारे केक्स को बना कर फ्रिज में रख दिया था। इसे 2-3 घंटे के लिए अच्छे से सेट कर लिया। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी सेट कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसे लिफ्ट करेंगे। तो हल्के से मैं यहाँ पे पैलेट नाइफ केक के नीचे इंसर्ट कर रही हूँ। एकदम धीरे से मैंने यहाँ पे पैलेट नाइफ को इंसर्ट किया है और इस तरीके से केक को उठाएंगे। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं टूथपिक ले रही हूँ इस तरीके से। ये जो लॉन्ग वाली वुडन स्टिक है मेरे पास, ये ले रही हूँ और ये मैं इस तरीके से सेंटर में प्लेस कर रही हूँ ताकि इसके सपोर्ट से केक को मैं बैलेंस कर पाऊँ। तो अब हम केक को हल्के से उठा के यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। तो एकदम धीरे से मैं यहाँ पे इसे उठाऊंगी। इस तरीके से एकदम धीरे से केक को हम यहाँ पे लिफ्ट करेंगे। अगर आपको इस तरीके से इस नाइफ से उठाने हार्ड जाता है तो आप यहाँ पे ऑफ साइड स्पैचुला का भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से ये जो है उठाने में थोड़ी सी इजी जाती है। तो ये वाली स्पैचुला मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँगी इस तरीके से। The extra here toothpick. वो बोल रही थी सफल हाथ खींच लेते रहो, गोल गोल घुमा माजन दे रहे भगवान। ऐसे लोग साथ फिर ऐसे ही करता जानबूझ के कुछ इतना करेंगे। अब कौन है दूर से, कौन है? आ गए? 8 बजे बोली थी मैं उनको, 8 बजे बोली थी ना सर। मैं असेंबल ही कर रही, अभी थोड़ा बाकी 15 मिनट लगता, चलेगा क्या? ओके ओके। इसका फोटोशूट कैसे करेंगे? आवाज बंद कर। 2 मिनट में कोई सोचने मेरा हाथ भी आ रहा था उसमें। आने दे, उससे कुछ नहीं। अब मेरे को इस साइड प्लेस करना है, थोड़ा सा साइड में। 1 मिनट देखने दो, ऐसा देखना, साइड से देखे तो ऐसा लगना चाहिए ना। बॉक्स भी 2 मिनट बनाएंगे, 2 मिनट। आवाज़ बंद कर, मेरे को इधर ध्यान देने दे। पकड़ के रख, टर्न टेबल पकड़ के रख। 1 मिनट, मेरे को केक की फोटो देखने दे। ये वाला इधर है तो ये वाला इधर आएगा अभी ना आगे। ऐसा लगना चाहिए बीच वाला उधर से गिर रहा, वो साइड में गिर रहा। 1 मिनट, किधर से गिर रहा? ये इधर से गिरते हुए लग रहा मुझे। तो फिर अब इसको इधर दूर से बात बोल, इधर से लगाओ ना। तो इसको ऐसा पकड़, इसको इधर से, या फिर कुछ पकड़ तू इधर से, पकड़ तू ऐसा, ऐसे इधर गिर रहे तो फिर ऐसे नहीं था। और इस तरीके से पूरे नीचे तक मैं यहाँ पे इसे इंसर्ट करूँगी।
इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद ये हमारा क्रिस क्रॉस केक जो है रेडी हो चुका है। तो पकड़, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पोर्शन है जो बाहर निकला है इसे हम कट कर देंगे क्लीन रैप वाला, क्योंकि सीढ़ी को मैंने क्लीन रैप किया था। क्योंकि खाने की चीज़ों में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हम ऐसे लगाते हैं प्लास्टिक वगैरह, तो उसे क्लीन रैप कर ले तो फूड सेफ्टी रहती है, इसलिए मैंने इसे क्लीन रैप कर लिया था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे असेंबल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे भी लेस से कवर कर देंगे। अगेन यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कलर की लेस ली है और उससे हम अगेन क्रीम लगा लेंगे ताकि ये इजीली स्टिक हो जाए। ऊपर की साइड में हम ब्लैक कलर की रिबन लगा रहे हैं। तो इस तरीके से एकदम धीरे से मैं यहाँ पे देखिए इसे प्लेस कर रही हूँ। एकदम धीरे से यहाँ से पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एकदम धीरे से। बैक साइड से कभी भी स्टार्ट करना है आपको, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए एकदम हल्के से इसे अंदर की साइड टच करते चले ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, ताकि क्या है टर्न टेबल कोई रोटेट करे और इजीली आप यहाँ पे ये लेस लगा सको। तो इस तरीके से एकदम हल्के से यहाँ पे ये लेस को मैं प्लेस कर रही हूँ। बहुत धीरे से आपको ये करना है ताकि केक की फिनिशिंग ख़राब ना हो। तो इस तरीके से पूरी साइड में देखिए मैंने लेस जो है प्लेस कर दी है और इसे चिपका दिया है एंड में। तो इस तरीके से हमारा क्रिस क्रॉस केक जो है रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर टॉपर प्लेस करेंगे।